अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे $99,741 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों के साथ जो परसों वीडियो एक अपडेट की थी, उस टाइम पे बीटीसी की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस कैंडल पे ट्रेड कर रही थी 95,000 94,000 के करीब। और मैंने ये रेड लाइन लगाई थी कि यहाँ से रीटेस्ट करके वापस बाउंस होगी मार्केट। अच्छा जी, एक छोटा सा रिकैप होना चाहिए, लाजमी है, जो कि अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास मार्केट चल रही है कुछ इस एरिया के अंदर। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई, ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है और यहाँ से जाके मार्केट ने रिजेक्ट होना ही होना है 90। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जाके मार्केट ने रिजेक्ट होना ही होना है। अगर याद हो पैटर्न, अगर याद हो वीडियो, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि हमें याद है, आपने ये सब कुछ बताया था। हमारे पास यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन थी और अगेन यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन रिजेक्शन फिर से बन गई है। ये वाले जो हमारे पास रिजेक्शन है, ये अगेन मार्केट ने ट्रेंड लाइन रिजेक्शन दे दी है। चार्ट को रीसेट कर लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है ये कभी-कभी इसमें ग्लिच आ जाता है, तो सही से इस पे इंडिकेटर्स वगैरह लगते नहीं है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है जहाँ से मार्केट अभी आपकी रिजेक्ट हो रही है और मार्केट वापस कहाँ तक जा सकती है, कौन से एरिया को टेस्ट कर सकती है और दोबारा मार्केट क्या एक बार फिर से बेरिश हो सकती है। इस चीज़ को आपने लाज़मी तौर पे मद्देनज़र रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, अगेन अगर मार्केट आके वापस टेस्ट करती है डाउन साइड को, डाउन साइड के एरिया को टेस्ट करने के लिए आती है, तो नेक्स्ट आपको मार्केट यहाँ पे दोबारा मिल सकती है 87,000 पे, 85,000 पे। इस चीज़ को आपने लाज़मी तौर पे मद्देनज़र रखना है। तो मार्केट के लिए क्या ज़रूरी है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा यहाँ पर लाज़मी तौर पे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0301544722। मंथली मेंबरशिप फ़ी है, पे करके आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को सिग्नल्स और अपडेट्स प्रोवाइड की जाएँगी। प्रोसीड करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। अभी यहाँ तक तो मार्केट ने आकर रिजेक्शन ले ली। अब वापस मार्केट ने आना कहाँ पे है और कितनी देर में ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकती है। कुछ मेजर न्यूज़ हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रशियाज़ क्रिप्टो कॉइन charged with stealing Bitcoin and fiat worth $21.3 million. Crypto influencer known as Bitmama accused of stealing Bitcoin and millions of dirhams from her clients. भाई आप लोगों को मार्केट में जितने भी लोग हैं इस टाइम पे यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या आप लोग कोई भी ट्रेडिंग करते हैं यूएसडी से रिलेटेड, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको स्कैम्स मिल रहे हैं जिससे आपको बचना इंतहाई ज़रूरी है। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली किसी भी बंदे पे बिलीव करके, स्पेशली ये कि मैं आपका फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, जिस तरह से आप अपने अकाउंट्स दे देते हैं अगले बंदे को कि यार ये मेरा अकाउंट मैनेज करें, इतने डॉलर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, आप मैनेज करें, आप अर्निंग करें और अर्न करके मुझे दें। भाई आपका पैसा है, किसी दूसरे बंदे की सरदर्द क्यों बनेगी वो? किसी दूसरे बंदे ने आपके पैसे की सरदर्द क्यों लेनी है? इसलिए अपने पैसे की हिफाजत खुद करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट खुद करें, अपने पैसे पे ट्रेड खुद करें, इसे सीखें, सीख के इस पे काम करें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये है, इसने अपने क्लाइंट से, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उससे बिटकॉइन्स और मिलियंस ऑफ दिरहम्स जो हैं वो ले लिए। ये सोच क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है। तो आप लोगों को इससे लाज़मी तौर पे बचना है क्योंकि जगह-जगह पर ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं। SEC to review cryptocurrency cases after Trump takes office. The SEC is set to undergo major changes under President Trump, focusing on revising cryptocurrency policies and potentially stopping ongoing enforcement actions. कोई भी ऐसे जो ongoing enforcement actions हैं, उनको स्टॉप किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज की पॉलिसीज को रिवाइज किया जाएगा। अगर पहले यूएस की तरफ से कोई पॉलिसीज बनाई थी जो कि क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट हो सकती हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में उनको रिवाइज किया जाएगा, नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। अकॉर्डिंग टू रियूटर्स, Real Donald Trump, SEC is preparing to revise the agency's cryptocurrency policies as early as next week. अगले हफ्ते में पॉलिसीज नई बनाई जाएंगी एंड इज प्लानिंग टू रिव्यू सम ऑनगोइंग क्रिप्टोकरेंसी इन्फोर्समेंट केसेस इन कोर्ट। सो जितने भी लोग हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। ट्रंप टू रिपील SAB 121 ऑन डे 1।
This executive order will allow banks to custody Bitcoin, unlocking massive adoption. Congress passed it last year, but Biden vetoed it. Trump's team made it clear this is priority. अच्छा, ये जो अकाउंटिंग बुलेटिन है, ये लास्ट टाइम पास किया गया था, कांग्रेस ने पास कर दिया था, लेकिन बाइडन ने कहा कि ये नहीं होना। तो अब ये जो ऑर्डर होगा, ये ट्रंप ने दोबारा से डे वन पे ही ये ऑर्डर देना है। बैंक्स को अलाउ किया जाएगा कि वो बिटकॉइन की कस्टडी ले सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। नेक्स्ट, Trump expected to sign executive orders on crypto debanking policies on day one. Trump is expected to prioritize executive orders addressing crypto debanking and revising a controversial bank accounting policy. Trump team to reverse SAB 121. Trump to issue executive orders related to crypto on day one. पहले दिन ही वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उसने सारे के सारे काम आते साथ ही करने हैं, क्योंकि क्रिप्टो को भाई क्रिप्टो की वजह से उसे बूम मिला है, क्रिप्टो की वजह से वो विन किया है, और क्रिप्टो को ही अब उसने पंप करवाना है, और ये होनी ही होनी है मार्केट। आपको फेब के अंदर, मार्च के अंदर बहुत अच्छा ये बुल रन दिखाई देगा। रशियन डायमंड माइनर जेल्ड फॉर सेंडिंग क्रिप्टो टू यूक्रेनियन आर्मी। रशियन सिक्योरिटी सर्विस सेज मैन हैज बीन सेंट टू अ मैक्सिमम सिक्योरिटी पेनल colony for 7 years. Sending crypto to Ukrainian army, Russians face hefty jail terms. The US imposed fresh sanctions on Russian oil producers and tankers as it targets the revenue Moscow has used to fund its war with Ukraine, forcing Chinese and Indian refiners to soar the global for the suppliers. यहाँ पर कोई एक रशियन है और उसने जनाब यूक्रेनियन आर्मी को क्रिप्टो करेंसी भेजी है, जिस वजह से उसे जेल कर दिया गया। हमारे पास कैलेंडर में देखते हैं कि कैलेंडर में अगर कोई न्यूज़ है नेक्स्ट, तो उसको हम देख लेते हैं। अगर कोई आने वाली है, सीपीआई डाटा हमारे पास आ चुका है, पीपीआई डाटा हमारे पास आ चुका है, और ऑफ कोर्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बचते हैं। आज 16 तारीख है, 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। लेट्स सी, 2,10,000 की फोरकास्ट है, 2,01,000 प्रीवियस है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम होने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होनी चाहिए, मार्केट के लिए बेहतर साबित हो सकता है। मार्केट पंप की है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आती है, मार्केट आपकी रिजेक्शन पे खड़ी हुई, इस रिजेक्शन से नीचे गिर भी सकती है, लेकिन ये गिरेगी तो कहां पे गिरेगी, कहां तक नीचे जा सकती है, क्या 87 पे जा सकती है, 85 पे जा सकती है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे अभी वीडियो में। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके 2,10,000 से भी कम, 2,01,000 से कम आने चाहिए, या 2,10,000 के करीब आने चाहिए, जो कि फॉरकास्ट है। अगर इससे भी ज्यादा आते हैं, 2,25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, मार्केट के लिए थोड़ा सा बुरा साबित हो सकता है। क्रिप्टो बबल्स, XDC, वर्चुअल विफ, पीजीबी, पार्टकॉइन, नेक्सो, एलडीओ, XTZ, ये थोड़े थोड़े अर्ली टाइम फ्रेम पे ग्रीन है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मोस्टली कॉइन्स ग्रीन है। वर्चुअल ग्रीन है, पार्ट ग्रीन है, एच बार ग्रीन है, WLD अच्छा पंप हुआ है, सागा अच्छा पंप हुआ है, एल्गो, CRV अच्छा पंप हुआ है, गाला अच्छा पंप हुआ है, विफ अच्छा पंप हुआ है, बहुत अच्छा पंप हुआ है। और विफ डॉट XRP, ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड शेयर किए हैं। विफ की भी ट्रेड शेयर की है, डॉट की भी ट्रेड शेयर की है। विफ आप लोगों के साथ मैं चलें यहाँ पर शेयर कर भी देता हूँ। विफ का मैं आप लोगों के साथ सिग्नल जो है वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर ही। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को विफ का सिग्नल मिल जाए। क्वार्टर वन में बिटकॉइन जनाब 6.33% पे पहुंच चुका है, और क्वार्टर वन में इथीरियम आपका 1.1% पॉजिटिव हो गया। पहले नेगेटिव में चला गया था, पॉजिटिव हो गया, फाइनली दोबारा ग्रीन साइड पे आ गया। यहाँ पर अब देख लेते हैं कोई बाइंग, कोई इनफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। आउटफ्लो तो हुआ है, आई थिंक सो, USDC का ये ट्रांसफर हुआ है। इनफ्लो देख लेते हैं, यकीन क्रिप्टो करेंसी में कोई ना कोई इनफ्लो हुआ होना है। बिटकॉइन का इनफ्लो होगा या इथीरियम का इनफ्लो होगा। आज इंटरनेट स्लो है। मैं अभी कल या परसों एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था कि सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया था कि 16 जनवरी 2025 को इंटरनेट नहीं होगा। अभी ट्रेडिंग व्यू को रीसेट कर 4-5 बार मैंने उसे रिफ्रेश किया। मैंने कहा यार वाकई पता नहीं कोई ना कोई ऐसा माजरा बन गया कि ऐसा कुछ सीन लग गया। अभी देखें आप लोगों के सामने ये ओपन नहीं हो रहा, इनफ्लो नहीं ओपन हो रहा, और ना ही हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट का इशू जो है वो बना हुआ है। अब ये पता नहीं है कि क्या वजह बनी है, क्यों इंटरनेट इशू कर रहा है, लेकिन इंटरनेट का इशू तो है। 2 दिन पहले की बाइंग है, अभी कोई फ्रेश बाइंग है नहीं। 300 BTC बाई किए गए हैं 28.76 मिलियन के, और उसके पहले 1.76 मिलियन के, फिर 4.36 मिलियन के, और 13.56 मिलियन डॉलर के इथीरियम बाई किए गए हैं ब्लैक रॉक की जानिब से। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लेते हैं जी, 75 पे आ चुका है। 63, 62 से फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है आपका ये ग्रीड में आ गया 75 पे।
और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपके जो कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अब एवरेज आरएसआई से और न्यूट्रल ज़ोन से अपसाइड की दौड़ लगी हुई है आपके सारे कॉइन्स में जो आरएसआई हीट मैप है। लिक्विडेशंस की बात करें तो 135 मिलियन लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटों में और 210 मिलियन डॉलर्स के शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं। जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था 210 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए। डाउन साइड पे हमारे पास लिक्विडेशंस पड़ी हैं जी 97,300 तक, 96,800 तक, 96,800 तक हमारे पास डाउन साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं। अपर साइड पे एज यूजुअल 1,05,000 से ऊपर लिक्विडेशंस होंगी यकीनन, 1,05,000 के ऊपर ऊपर। और फिर नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे तो बहुत नीचे तक लिक्विडेशंस पड़ी है ना। जिन लोगों ने 30,000 से, जैसे मैंने बीटीसी को 35,000 से लॉन्ग किया हुआ है, तो इस तरह से बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने किया होगा। तो हमारे पास करीब-तरीन जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं वो 96,290 96,800 700 तक ये लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अब मार्केट का अगला रुख क्या होना है, उसको देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने डोमिनेंस को देख लेते हैं, अदर्स को देख लेते हैं। बाकी जितने भी चार्ट्स हैं हमारे, जो देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन पे एक-एक नज़र, और फिर उसके बाद हम अपने बीटीसी के एनालिसिस पे जाके वीडियो को एंड करते हैं। सॉरी, विफ का आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर बोला हुआ है, तो विफ का सिग्नल शेयर करूँगा। अभी चार्ट हमारा रीसेट होने में पता नहीं कितना टाइम ले जाएगा। यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ भी नहीं हो रहा क्योंकि चार्ट रीसेट करना पड़ेगा अगेन। चलें जी, फाइनली दोबारा इंटरनेट हमें मिल गया। अच्छा जी, बीटीसी की डोमिनेंस कहाँ पे है, ये देखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये बीटीसी डोमिनेंस आ गई हमारे पास, और इस चार्ट को हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें बीटीसी डोमिनेंस का भी पता चल जाए। ये आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से अपसाइड पे जाके ये जो आपके पास रिजेक्शन थी, इस एरिया से रिजेक्ट हुई है, ये वाले एरिया से, यहाँ से रिजेक्ट हुई है और यहाँ से रिजेक्ट होकर डबल टॉप बना के नीचे आ रही है। अब ये आपके पास सपोर्ट है। इस सपोर्ट से अगर तो वापस, क्योंकि अब जो इसमें ट्रेंड लाइन भी थी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ये आपके पास ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई। अगर तो ये ब्रेकआउट, अब अगर तो ये वापस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाती है, जो कि ये वाला गैप भी मौजूद है। अगर ये यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जाती 58.19% पे, और जा भी सकती है। अगर ये यहाँ पे जाती है तो आप लोगों को दोबारा ऑल्ट्स में से पैसा निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके थोड़ी देर और मार्केट यहाँ से नीचे आती है, बीटीसी की डोमिनेंस 56.83% की तरफ आती है, यानी जो लेवल डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल है 57.56% का, अगर इसको ब्रेक कर देती है और नीचे 56.80% की तरफ आती है, तो आपके ऑल्ट्स में पैसा मजीद आ सकता है। जितने भी लोग ऑल्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों के ऑल्ट्स में पैसा मजीद आ सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं अदर्स को, क्योंकि अदर्स की भी डोमिनेंस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है देखना। और आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स आपके अच्छे खासे आज अप साइड पे गए हुए हैं। ये आपके पास ऑल्ट कॉइन्स की, अदर्स की आपकी डोमिनेंस है, और अदर्स जो है वो इस सपोर्ट एरिया पे मौजूद है। वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि गोल्डन क्रॉस तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। गोल्डन क्रॉस हुआ हुआ है, और गोल्डन क्रॉस के बाद ये टेस्ट करके आपका जो SMA 200 है, इसको टेस्ट करके वापस अपसाइड पे जा रहे हैं। रिजेक्शन फेस कर सकते हैं 10.87% पे, और अगर ये 10.87% पे जाकर रिजेक्शन फेस करते हैं, तो उस टाइम पे बीटीसी की जो आपकी डोमिनेंस है वो 56.80% पे जा चुकी होगी। 56.80% पे बीटीसी की डोमिनेंस जाए तो आपके ऑल्ट्स की डोमिनेंस 10.87 की तरफ आ जाएगी। यहाँ से ये रिजेक्ट होगी, वहां से वो सपोर्ट पकड़ेगी, थोड़ा थोड़ा अप साइड डाउन साइड होके आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगी। देन उसके बाद ये डोमिनेंस ब्रेक कर जाएगी अप साइड पे। और मजीद अभी इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका मार्केट कैप है, जिसके बाद हमें आइडिया होगा कि आपके जो मार्केट है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, ये कहाँ पे है। एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन जी, ये आपकी मार्केट है जो कि कल के दिन में पंप हुई है, और इसी एरिया से 1.48 ट्रिलियन डॉलर से रिजेक्ट हो रही है, और सपोर्ट ले रही है आपका SMA जो 50 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर सपोर्ट ले रही है। अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे देती है, जो कि देनी भी चाहिए यहाँ से, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपकी मार्केट जब निकलेगी तो 1.62 ट्रिलियन की तरफ चली जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाती है, तो यहाँ से आपकी ये जो मार्केट कैप है टोटल 2 का, ये 1.61-62 ट्रिलियन की तरफ चला जाएगा, जिसमें आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छे खासे पंप हो जाएंगे। जो आपका ब्रेक इवन प्राइस चल रही है आज से कोई
7-8 दिसंबर के बाद जो मार्केट्स नीचे आई हैं, वहां पर इंशाल्लाह ताला इन कॉइन्स की प्राइस चली जाएगी। अभी अगेन वापस बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडी जो हमारे पास लास्ट चार्ट था, जो चार्ट हम देख रहे हैं, उसी चार्ट पे ये वाला हमारे पास चार्ट है। हम इसे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। पेज को रीलोड कर लेते हैं ताकि ये दोबारा हमारे पास ओपन हो जाए और इसी पेज पे हम अपने एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। बीटीसी अभी इस टाइम पे जनाब यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके डाउन साइड पे आ रहा है। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला जो लेवल था, इस लेवल को तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जो ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल था, इस लेवल के मार्केट ऊपर चली गई है और उसके बाद आपके पास जो रिजेक्शन थी वो थी इस एरिया में। ये वाली रिजेक्शन थी, इस रिजेक्शन को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब वापस अगर मार्केट आती है तो वापस आपकी मार्केट कहाँ पे आ सकती है, मार्केट कहाँ पे कौन से एरिया को होल्ड कर सकती है और किस एरिया को होल्ड करना चाहिए। बीटीसी की प्राइस जो वहां से रिजेक्ट हो रही है, हमारे पास एरिया बनता है ये वाला, जिस जगह से पहले मार्केट में ये वाली सपोर्ट रही है, इस जगह पे। अगर इसको आप देखते हैं हिस्टोरिकली, ये आपके पास यहाँ पर रिजेक्शन रही है, यहाँ पर सपोर्ट रही है, यहाँ पर भी सपोर्ट रही है और यहाँ पर रिजेक्शन रही है। अब ये जो मार्केट वापस आ रही है, वापस आके ये टेस्ट कर सकती है आपके इसी एरिया को, जो कि है 97,000 का। 97,400 को टेस्ट कर सकती है, 96,800 को टेस्ट कर सकती है। ये वाला एक पूरा जोन कंसीडर होगा जिसके अंदर आपकी मार्केट आ जाएगी। ये वाला जो एरिया है, यहां पर आपकी मार्केट आ जाएगी। इस पे आके 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे SMA 200 को भी टेस्ट कर लेगी। SMA 200 टेस्ट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक के अंदर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस भी मिल जाएगा। जो यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ है, इसके बाद ये गोल्डन क्रॉस भी मिल जाएगा और मार्केट यहां से टेस्ट करके अपसाइड पे जाके, यानी ये मार्केट वापस आए। ये लो था, ये जो आपके पास लो था, इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब यहां से एक नीचे लो लगा ले, इसके ऊपर लो लगा के मार्केट अप साइड पे चली जाए और इस हाई को, जो आपका प्रीवियस, ये जो आपका रिसेंट हाई है, इस हाई को मार्केट ब्रेक कर दे। यानी वापस आपकी मार्केट किस तरह से चले, यहां से मार्केट वापस आए इस ब्लू लाइन पे 97 पे, 96 पे, यहां से वापस अप साइड पे पंप हो। यहां पे आपकी मार्केट जो है वो वापस पंप होनी चाहिए। इस तरह से आपकी मार्केट होनी चाहिए मूव यहां पे। और उसके बाद ये आपका लो कंसीडर हुआ, ये आपका हाई कंसीडर हुआ, देन आपका ये लो कंसीडर हुआ और फिर ये आपका हाई कंसीडर हुआ। अब आपकी जो मार्केट है वो इस चैनल के अंदर चल पड़ेगी। ये वाला जो चैनल है, इस तरह से मार्केट अप साइड पे जाने लग जाएगी। ये कुछ मार्केट की अभी के लिए फिलहाल जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट यहाँ पे वापस आती है, रिट्रेस करती है एंड देन उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो वापस अप साइड पे चली जाए, या इसी जगह से ये मार्केट आपकी ब्रेकआउट दे और ये जो आपके पास रीसेंट हाई मौजूद है, ये जो हाई पहले से बना हुआ है, इस हाई के ऊपर जाना चाहिए फिर मार्केट को। जो मैंने ये आप लोगों के सामने बॉक्स बना, ये आपके पास एक छोटा सा दायरा बनाया हुआ, यहाँ पे अब मार्केट को जाना चाहिए। तो तब जाके हमें कुछ जो है मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट दिखाई देगी। अभी मार्केट रिट्रेस कर सकती है, दोबारा रीटेस्ट कर सकती है 97 को। विप की तरफ आ जाते हैं जी। जो भी लोग विप को बाइंग करना चाहते हैं या बाइंग करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, विप के एनालिसिस ये है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दिए ऑलरेडी। ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे SMA 50 के ऊपर आ चुका है। ये आपके पास एक फॉलिंग वेज था, फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मिल गया है विप को, फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट दे के अब अपसाइड पे जा रहा है। ये आपके पास मेजर रिजेक्शन है विफ की। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये जो एरिया है 1.85 का, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन होगी 1.98 की एंड देन उसके बाद 2.17 की, 13 की, ये आपके पास रिजेक्शन होंगी। और इस एरिया को जब ये रिजेक्शन को ब्रेक कर देता है, इस एरिया को ब्रेक करके नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो बनेगा 2.85, 87 का, 2.90 का। ये वाला आपके पास रिजेक्शन, ये वाली अगली रिजेक्शन होगी जो आपके पास टीपी होगा। उसके बाद नेक्स्ट टीपी आपका होगा 3.17, देन उसके बाद आपके पास अगला टीपी होगा 3.90, 3.88। ये टारगेट्स हैं मेरे। विप कॉइन को आप यहां पर बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। आने वाले 10-12 दिन के अंदर आपको ये डबल से ट्रिपल अमाउंट दे सकता है, 2x से 3x हो सकता है। 1.74 पे चल रहा है, 3.8 पे जाएगा, आप लोग ऑफ कोर्स 3.40 पे जाके 2x हो जाएगा, 3.40 पे जाके 2x हो जाएगा और 4.80 तक इसमें पोटेंशियल है। 4.80 जा सकता है, यानी $5 को टच कर सकता है, $6 को भी टच कर सकता है, लेकिन आने वाले वक्तों में। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां से ये ब्रेकआउट दे रहा है अप साइड पे,
SMA 200 के ऊपर, SMA 50 के ऊपर भी आ चुका है, फॉलिंग वेज को भी ब्रेक कर चुका है, वापस आके रीटेस्ट कर सकता है सिर्फ एक बार 1.59 को, 1.60 को। यहां पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं, आप लोग पार्शियल एंट्री ले सकते हैं जिस जगह पर चल रहा है 1.74 पे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एंट्री होगी 1.60, 1.59 एंड देन उसके बाद आपकी ये विफ की जो प्राइस है अब साइड में इंशाल्लाह ताला जाने लग जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 0301544722 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।